हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर रशिया वीडियो। और इस वीडियो में आज हम बात करने लगे हैं कि अगर आप रशिया ट्रैवल करते हैं तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पे। मतलब कि क्या पेमेंट मेथड्स हैं आपके पास, कितना आपको फंड्स लेके जाने हैं, क्या आप कार्ड्स कैरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप स्विफ्ट ट्रांसफर्स कर सकते हैं इंडिया से इन द केस ऑफ इमरजेंसी, उसके बारे में मैं बात करने लगा हूँ। और रशियंस क्या आजकल कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है टू सर्वाइव, ठीक है। वो कैसे पेमेंट्स करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं। जस्ट टू गिव यू सम बैकग्राउंड अबाउट इट, आपकी नॉलेज के लिए, वो भी इस वीडियो में मैं डालने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को फटाफट से सपोर्ट कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर माई मोटिवेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जेनेरिक टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो जो मास्टर और वीज़ा कार्ड्स हैं उनके ऑपरेशंस हैं सस्पेंडेड रशिया के अंदर। तो आप जो है किसी भी हालत में मास्टर या वीज़ा कार्ड्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, और उसे यूज़ करने की आप कोशिश भी मत करना। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी भी ATM मशीन में या किसी मर्चेंट आउटलेट में जाके मास्टर वीज़ा कार्ड यूज़ करते हैं, वो आपका ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं, ये जो फैसिलिटीज़ है मास्टर वीज़ा कार्ड की, ये वहाँ पे नहीं चल रही इस वक्त, ठीक है। जो भी कार्ड्स मास्टर वीज़ा कार्ड्स आउटसाइड रशिया इशू किए गए, मतलब कि नॉन रशियन कार्ड्स हैं पर वो मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड हैं, वो आप रशिया में यूज़ नहीं कर पाएंगे, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। अगर कोई भी मास्टर वीज़ा कार्ड रशिया में इशू किया गया तो वो रशिया में चल जाएगा आराम से, लेकिन वही कार्ड कहीं अब्रॉड आउट ऑफ रशिया नहीं चलेगा, ओके। तो आपको अब इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आपको कैश लेके जाना है। और कैश जो है आपका, जो अमाउंट है आपका कैश में, वो $10,000 से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनकी जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और जो उनकी बॉर्डर रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से $10,000 से ऊपर आपके पास नहीं होने चाहिए। फिर इसके अलावा बात आती है कि अगर आप कोई फंड्स की ट्रांजैक्शन उनके बैंक अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं या आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो कोई भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप नॉन रशियन डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो करें क्या बेसिकली। अब जैसे मैंने कैश की बात की कि आप कैश लेके जा सकते हैं, प्लस अगर आप एक शॉर्ट टर्म विजिटर हैं, प्लीज़ इंश्योर कि आपके पास एक मेडिकल पॉलिसी है और ट्रैवल पॉलिसी है। मेडिकल प्लस ट्रैवल पॉलिसी है अगर आप रशिया ट्रैवल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर वीज़ा के लिए ये एक मैंडेट है कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज जो है, ये ट्रैवल इंश्योरेंस कवरेज होनी ज़रूरी है, नहीं तो आपको बॉर्डर पे एंट्री डिनाई की जा सकती है। प्लस ऑफ कोर्स कंफर्म्ड रिटर्न फ्लाइट फेयर्स और होटल बुकिंग्स कंफर्म्ड आपके पास उस वक्त होनी चाहिए। हालांकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि कोई भी आपको बुकिंग डिटेल्स नहीं दिखानी है, होटल की भी नहीं दिखानी, सिर्फ एड्रेस वगैरह देना है, तो आप वो रिजर्व करके एड्रेस भर सकते हैं। और फ्लाइट्स के केस में क्या है कि फ्लाइट्स की कोई डिटेल्स उसमें वीज़ा में मांगी ही नहीं है, तो कोई भी फाइल आपको अपलोड करनी नहीं होती। इट्स जस्ट अ बेसिक फॉर्म, लेकिन लेंदी है थोड़ा सा। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ फंड्स, तो $10,000 के अंदर आप अपने फंड्स यहाँ पे रखना। फिर इसके बाद क्या आप गूगल पे यूज़ कर सकते हैं रशिया में? नहीं, अभी नहीं चल सकता। पेपैल यूज़ कर सकते हैं? नहीं चलेगा। लेकिन कोई भी मास्टर वीज़ा कार्ड जैसे हम पहले बात कर रहे थे या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स रशिया में नहीं चलेंगे। तो अब क्या है, इसके अलावा क्या ऑप्शंस हमारे पास बचते हैं? तो एक तो ये है कि आप कैश लेके जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई रुपे कार्ड है आपके पास, ठीक है, अगर रुपे कार्ड है तो उसके अंदर क्या है, रुपे के अंदर 15, 17, 18 कंट्रीज़ हैं लिस्टेड, जिसमें सिंगापुर भी है और भी बहुत सारी, मलेशिया भी है उसके अंदर, और उसमें से एक रशिया भी है। सो दैट वाज एडेड रिसेंटली। तो ये हो सकता है कि जो आपके रुपे कार्ड्स हैं वो रशिया के अंदर चल जाएं। तो अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो एक रुपे कार्ड इशू करा लें इस चीज़ के लिए, या जो भी आप किसी से बोरो करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से जिनके पास है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब पहली चीज़ तो ये है कि जो आप $US कैरी करेंगे उसे आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे रशिया के अंदर, ठीक है। किसी भी, अगर मान लीजिए आप शॉपिंग के लिए जाते हैं या किसी शोरूम में जाते हैं, मर्चेंट आउटलेट पे जाते हैं, वहाँ पे आप $US में या किसी भी करेंसी के अंदर पेमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो ऑथराइज करेंसी एक्सचेंज डीलर्स हैं उनके पास जाना पड़ेगा, या आपको जो होटल्स हैं, जिस होटल में आप स्टे करेंगे, आप उनसे एक्सचेंज करा सकते हैं, या आप डायरेक्टली बैंक से करा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि होटल से अगर आप एक्सचेंज कराते हैं तो वो आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है, तो यहाँ तो आप डायरेक्टली बैंक में चले जाएँ और यहाँ एक बार आप वेरीफाई कर लें कि जो करेंसी एक्सचेंज डीलर्स हैं वहाँ पे वो आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, कन्वर्जन रेट आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़, ये आपका होमवर्क है, ये आप कर सकते हैं वहाँ जाके जब आप पहुँचते हैं, बिकॉज इट इज़ एन ऑफेंस अगर आप डायरेक्टली कोई भी फॉरेन करेंसी या ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करेंगे रशिया के अंदर,
तो आपको वो कन्वर्ट तो करानी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप खासकर लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत किसी और कैटेगरी का वीज़ा है आपका और वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या है, आप वहाँ पे एक टिंकॉफ कार्ड बनवा सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ और स्क्रीन पे भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। उसके अंदर क्या है, बेसिकली आप कार्ड को ऑर्डर कर देते हैं और 1 या 2 दिन के अंदर आपको आपके जो भी रशिया का एड्रेस है, ठीक है, रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, वहाँ पे आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। उस कार्ड को क्या है कि आपको बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन फ़ोन में डाउनलोड करके आप पेमेंट कर सकते हैं उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू और अपने कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन जो है आपके पास बचता है, इसको मैं आप स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ ये कैसी लगती है साइट, उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म विजिटर हैं, मैं आपको फिर रिकमेंड करता हूँ कि आप सफिशिएंट कैश लेके चलें 14, 15, 16 दिनों के लिए, जितने भी दिनों के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। US डॉलर्स आप कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या रुपए कार्ड को भी आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब कि जो रुपए कार्ड का मैं इंटरफेस देख रहा था उसमें लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में रशिया का भी नाम था, तो मैं उसके बेसिस पे आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ओके। इसके अलावा 2 साइट्स और हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर हम रशिया में फंस जाते हैं या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है कि आपके पास पैसे ख़त्म हो गए, तो उस वक्त आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कैसे आपको इंडिया से मनी भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं रशिया में। तो उसका 1-2 साइट्स हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पे अब दिखाने लगा हूँ। इनफैक्ट मैं अब आपको टिंकॉफ कार्ड भी दिखा देता हूँ और वो 2 साइट्स भी दिखा देता हूँ जिसके थ्रू आप स्विफ्ट ट्रांसफर्स कर सकते हैं। यूजुअली स्विफ्ट ट्रांसफर्स बैन है रशिया पे, मतलब आप कोई भी ट्रांजैक्शन स्विफ्ट ट्रांसफर्स की नहीं कर सकते। इवन जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि जब सैंक्शंस लग गए तो इंडिया ने रीपेमेंट करनी थी, जो ऑयल परचेज़ किया था, मंगवाया था रशिया से, उसके लिए जो पेमेंट थी स्विफ्ट ट्रांसफर से नहीं हुई थी, सारी करेंसी के अंदर हुई थी, वो दिरहम्स के अंदर हुई थी। तो इसलिए स्विफ्ट ट्रांसफर्स को यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी 2 प्रोविजंस हमारे पास यहाँ पे हैं जो कि आप इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी आप पहला जो कि है कोरोना पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली अपना कहाँ से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं और रशिया में कहाँ कर रहे हैं वो आप मतलब कि स्पेसिफाई कर सकते हैं। करेंसी चूज़ कर सकते हैं, जैसे यूरो के अंदर आपको करना है तो आप कर सकते हैं यही, और US डॉलर्स में पेमेंट होगी जिसको भी होगी रशिया में। दूसरा जो आपको लिंक मैं देने जा रहा हूँ वो है unistream.ru। तो इसके अंदर क्या है कि इसको ज़रा बैक पे चलते हैं, इसके होम पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन कंट्री आप डाल सकते हैं, जैसे कि रशिया आपने चूज़ कर लिया। ट्रांसफ़र अमाउंट जैसे कि आपने 25,000 रूबल चूज़ कर लिए यहाँ पे, और इसके ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ निकल के आते हैं 375 रूबल्स, जो कि 400 रुपये 450 रुपये के अंदर बनते हैं INR के अंदर, ठीक है। और 25,375 रुपये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेंड मनी पे क्लिक करते हैं तो बेनिफिशरी आपका जो कंट्री है और जो ट्रांसफ़र अमाउंट है वो आप वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, सेंडर की इन्फॉर्मेशन होगी, जो इंडिया से सेंड करेगा पैसा आपको, उसकी डिटेल्स होंगे, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये वो 2 साइट्स हैं जिनके थ्रू अभी भी आप स्विफ्ट ट्रांसफर्स कर सकते हैं। होपफुली दैट विल वर्क। मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, बट ये रिसोर्सेज मैंने आपके लिए स्पेशली निकाल के रखे हैं। फिर तीसरा है आपके पास ये टिंकॉफ कार्ड, tinkoff.ru, ओके। तो यहाँ पे आप कार्ड को ऑर्डर कर रहे हैं, 1 या 2 दिन में डिलीवरी हो जाती है कार्ड की आपके जो लोकल एड्रेस होगा रशिया में, और इस कार्ड को लेके इस कार्ड को आप रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसे रिचार्ज करके आराम से यूज़ कर सकते हैं अगर आप लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब मैं आगे बात करता हूँ, जस्ट टू गिव यू सम बैकग्राउंड कि रशियंस बेसिकली कर क्या रहे हैं, हाउ डू दे सर्वाइव नाउ डेज, ठीक है। तो एक्चुअली मेरे देयर इज़ वन नोन गाय, रशियन है, वो लोकल है वहाँ के, और मेरी उनकी मुलाकात इंस्टाग्राम से हुई थी क्योंकि मैं रशिया के पोस्ट डाल रहा था जब मैं ट्रिप करने गया था, तो ही कॉन्टैक्टेड मी और मेरी उनसे काफ़ी फ्रीक्वेंटली बात होती है। तो मैंने उनसे पूछा था लगभग कुछ 5 या 6 महीने पहले कि वो लोग क्या करते हैं बेसिकली। तो हो ये रहा है कि जितने भी रशियंस हैं, आपको पता थाईलैंड तो जा ही रहे हैं, थाईलैंड में बैंक अकाउंट्स खोल रहे हैं लोग, वहाँ पे अपने फंड्स जो हैं ट्रांसफ़र कर रहे हैं और मीर पेमेंट सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। बट बेसिकली ये लोग मेजॉरिटी के अंदर जोग्राफिकली देखा जाए उज़्बेकिस्तान या ताशकंद इनको पास पड़ता है। तो वहाँ पे क्या है, मॉस्को के अंदर खासकर एक बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी है जो कि 8 या 10 सिटीज़ के अंदर है वहाँ पे। पहले वो लोग ट्रैवल एजेंसी क्या करती थी कि लोगों को बाहर भेजते थे, रशियंस को बाहर भेजते थे अगर उनको स्पुतनिक वैक्सीन नहीं लगवानी है, मतलब कोई और वैक्सीन लगवानी है, तो उसको लगवाने के लिए उनके जो ट्रिप थे ऑर्गेनाइज करते थे, अरेंज करते थे वो। अब क्योंकि वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है देखा जाए, कोविड के केसेस भी ख़त्म हो ही गए ऑलमोस्ट, रेस्ट्रिक्शंस भी कोई नहीं है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्रैवल एजेंसीज बेसिकली इनके ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर वीज़ा कार्ड्स,
ठीक है। तो ये उज़्बेकिस्तान के साथ इन ट्रैवल एजेंसीज़ का जो है टाई अप है, और ये लोग क्या करते हैं बेसिकली इनके पेपर वर्क और इनके अपॉइंटमेंट्स अरेंज कराते हैं। 2 रातों और 3 दिनों का इनका ये ट्रिप होता है, जिसके अंदर कोई ट्रैवल आइटनरी नहीं होती, सिर्फ ये अपॉइंटमेंट के लिए होता है कि वहाँ पे ये सीधा डायरेक्टली बैंक को जाके मिलते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं, और उसके बेसिस पे इनका अकाउंट उज़्बेकिस्तान के किसी लोकल बैंक में खोला जा सकता है। और जो मंथली ट्रांसफ़र्स ये अपने अकाउंट से इस वक्त कर सकते हैं वो है $5,000। $5,000 से ऊपर कोई भी पैसा ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकते मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो ये है बात इनकी। और ये जो एजेंसीज़ हैं ये चार्ज करती हैं इनको बेसिकली 23,000 रूबल्स इस ट्रिप के लिए, मतलब कि 2 रातों 3 दिन के लिए 23,000 रूबल्स करते हैं, और बैंक अकाउंट खुलवा के इनको कार्ड इशू कर दिया जाता है, क्योंकि वो कार्ड जो है ये फिर भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेशनली। दूसरा जो है अभी और कंट्रीज़ के साथ भी ये लोग टाइप करें, जैसे कज़ाकिस्तान हो गया, पर कज़ाकिस्तान के केस में क्या है कि अगर अकाउंट खोलना है कज़ाकिस्तान में तो आपको फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस के अंदर क्या है, ये ट्रैवल एजेंसीज़ रशियंस को हेल्प करती हैं, मतलब उनके बिहाफ पे एक फ़ोन नंबर वहाँ पे लोकल लेती हैं, उसके बाद इनका ट्रिप मतलब जो है ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी चीटिंग के केसेस या स्कैम्स निकल के भी सामने आए हैं। तो दिस इज़ हाउ दे आर वर्किंग फाइनेंशियली। और यहाँ ये लोग थाईलैंड जा रहे हैं, उज़्बेकिस्तान ज़्यादा जा रहे हैं, ताशकंद। तो गाइज दैट्स ऑल। आई होप दिस वीडियो वाज इंसाइटफुल। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। मेरे को पता है कि ई वीज़ा की वीडियो डालना ही काफ़ी नहीं था, लेकिन काफ़ी और सवाल भी उभर के आ सकते हैं आपके दिल और दिमाग में, तो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। कुछ लोगों से मुझे कमेंट्स भी मिले हैं मेरी ही वीडियोज़ के अंदर, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप कैश वगैरह लेके जाएँ, और दैट इज़ राइट। ओके, तो आपको कैश लेके जाना है अगर आप शॉर्ट टर्म विजिटर हैं, लंबे टाइप के लिए आप रह रहे हैं, तो मैंने आपको जो है स्विफ्ट ट्रांसफर्स के ऑप्शंस भी दिखा दिए हैं, और आपके साथ जो है मैंने एक लिंक भी शेयर किया है स्पेशली, ठीक है। और गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आई सी यू।